आज हम बात करेंगे 1939 के डे ऑफ डेलिवरेंस यानी मुक्ति दिवस के बारे में, जिसे मुस्लिम लीग ने मनाया था। आखिर यह डे ऑफ डेलिवरेंस क्या था, इसे क्यों मनाया गया और इसका इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा, आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। इसके बाद भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से सलाह लिए इंडिया को भी युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया क्योंकि इंडियंस से इस बारे में कोई कंसल्टेशन नहीं की गई थी। उस समय 1937 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस 7 प्रोविंसेस में अपनी सरकार चला रही थी, जबकि मुस्लिम लीग केवल एक प्रोविंस में सरकार बना पाई थी। मुस्लिम लीग लगातार यह आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और इनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर रही है। इसी बीच 1938 में मुस्लिम लीग ने पीरपुर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कांग्रेस रूल्ड प्रोविंसेस में मुसलमानों पर अत्याचार और एंटी मुस्लिम पॉलिसीज के आरोप लगाए गए। बाद में यही रिपोर्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया की डिमांड को जस्टिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल की गई। जब वायसराय के फैसले के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया, तब मुस्लिम लीग ने इसे अपनी एक पॉलिटिकल विक्ट्री के रूप में देखा। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन मुस्लिम्स से 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डेलिवरेंस यानी मुक्ति दिवस मनाने की अपील की। जिन्ना का कहना था कि कांग्रेस रूल खत्म होने से मुसलमानों को राहत मिली है। हालांकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस फैसले की आलोचना की। महात्मा गांधी ने जिन्ना से यह दिवस न मनाने की अपील की, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने एंटी मुस्लिम एलिगेशंस पर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। इस डे ऑफ डेलिवरेंस का विरोध अबुल कलाम आजाद ने भी किया। इसके बावजूद मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में यह दिवस मनाया। इस दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ई.वी. रामास्वामी पेरियार जैसे नेताओं ने भी जिन्ना का समर्थन किया। 1939 का डे ऑफ डेलिवरेंस इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती दूरी और कम्युनल पॉलिटिक्स के उभार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।